आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो हमारे भाई एल्विश यादव हैं, जिनके लिए लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कुछ मुस्लिम बोल रहे हैं कि मुसलमान बन जाओ, या कुछ कुछ बोल रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से बोल रहे हैं। हम लोगों ने जैसे देखिए, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, देखो मुझे तो नहीं पता, पर मुझे लगा कि एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कि उठते हुए के साथ सब रहते हैं, डूबते हुए के साथ कोई नहीं रहता। आज मतलब उनको मेरे ख्याल से आज पुलिस कस्टडी में है वो। और जैसे न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि 10 साल की जेल हो सकती है और इतने का वो हो सकता है। तो उसी हिसाब से मुझे ऐसा चीज़ लगा कि उनके बारे में ऐसी चीज़ क्यों बोली जा रही है। और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को क्या हो गया कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसको तो 10 साल की होनी 20 साल की होनी चाहिए, अच्छा हुआ चला गया, छपरी है, ये है वो है। पर उस उन्होंने भाई माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने, मेरे ख्याल कौन है उसके साथ गले मिला था तो उसके लिए बड़ी विवाद हो रही थी। तो एल्विश यादव ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। और देखिए आप कोई भी व्यक्ति हो, और क्योंकि हमें पता है कि हम अगर हिंदुत्व पे कंटेंट बनाते हैं तो हमारा क्या होता है ना कि हमारे को जल्दी कोई ऐड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिलती कंट्रोवर्सल। उस बेचारे के साथ भी ऐसा ही होता होगा। और उसके ऊपर देखिए, जब हम लोग ट्रस्ट करते हैं तो पूरा उधेड़ के करते हैं, और जब हम लोग मतलब एक गलती है भाई, कहीं भी जाता है कोई किसी से गले मिल लेता है, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप लोग देखो। एल्विश यादव की फैंस के लिए ये खबर थोड़ी सी उन्हें परेशान करने वाली है, क्योंकि मशहूर यूट्यूबर बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव 14 दिनों की पुलिस की न्यायिक हिरासत में है। और ऐसे में उन्होंने खुद कबूल कर लिया है, जितनी रेप पार्टीज होती थी वहां पर सांप के जहर का इस्तेमाल होता था और सप्लाई किया जाता था। हालांकि इस मामले में 5 लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, कई सारी धाराएं लगी हैं। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन इस कानून और इन धाराओं के मुताबिक 10 साल की सजा भी हो सकती है। पुलिस ने नोएडा सेक्टर 49 में एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था और इस पूरे मामले में जांच चल रही थी। जो इसकी विवेचना है वो नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है। और जो धाराएं हैं वो 284 है, 289 है, 120 बी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। यानी कि मुश्किलें बहुत ज्यादा एल्विश यादव की बढ़ने वाली हैं। एनडीपीएस एक्ट क्या होता है? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 इसे कहते हैं। और इसमें जब नशीले पदार्थों को बनाने, खरीदने, बेचने और उसका सेवन जो लोग करते हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होता है। इसमें 10 से 20 साल की सजा तो है ही, लेकिन 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि एल्विश यादव को जमानत मिलती है या लंबी सजा पर उन्हें जाना होगा। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, क्योंकि जब आदमी ट्रेंड पे होता है तो भीड़ बहुत होती है। जब आदमी गिरता है या पता नहीं फंसाया जा रहा है या क्या है, ये तो भगवान जाने, प्रभु जाने। और मैं अपने गोविंद से कहूँगा कि भाई जो कुछ भी होगा ठाकुर जी जानते हैं, ठाकुर जी को पता है। जो कुछ होगा इंसाफ करना, किसी को नाजायज़ ना फंसे कोई भी। मेरे तो यही है। और आप लोगों की भी मैं राय जानना चाहता हूँ कि क्या क्या सही है क्या गलत है। और ये जो जहाँ तक कि न्यूज़ वाले की माने तो ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलती मानी हुई है, कि उनके मतलब उन्होंने जो वो पार्टीज होती थी सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता, पता नहीं ज़माने में क्या क्या होता था, मुझे तो नहीं पता। बट मैं यही कहूँगा कि भाई सब कुछ से भाई वो उसका नाम ना आए और वो निकल जाए, ठाकुर जी की बस यही कृपा है। और भाई किसी के माँ बाप, मुझे पता है कि जब हमारे पास हज़ारों की भीड़ होती है, जब कुछ ऐसा होता है ना तो एक बंदा भी खड़ा नहीं होता। सबको अपनी तरह सोचना चाहिए और किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए कि जैसे 20 साल की हो या वो हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। आखिर वो किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। चलो खैर, ये तो प्रभु की इच्छा। पर मैं यही कहूँगा कि कोई अगर एक मुस्लिम से अगर कि उसने गले मिल लिया तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। भाई कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी वो होता है तो मिलना पड़ता है। अब सामने सामने इसको थोड़ी ना कहेंगे कि हम गले नहीं मिलेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो ये तो थोड़ा भेदभाव वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ये है कि भाई कहीं भी आदमी जाएगा तो उसके सामने वाले बंदे की रिस्पेक्ट तो करेगा ना। तो उसने शायद मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट किया था। तो इसके भी लोग काफ़ी बोल रहे थे। मुनावर, हाँ मुनावर, मुझे नाम याद आ गया, मुनावर फारूकी के साथ मिला, ये है नकली हिंदू है फलाना। वो बेचारे ने आके माफ़ी भी मांगी, माफ़ी भी मांगी। तो भाई आप लोगों को माफ़ी भी करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को
उनका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि जल्द से जल्द वो उन जो भी है इंजाम वो बेबुनियाद हो और उन पे ना हो। ये मैं ठाकुर जी से आशा करता हूँ। बाकी तो सब प्रभु की इच्छा है, प्रभु जो सही लगेगा वही करेंगे, हम तो बस यही कामना कर सकते हैं। और मुझे तो भैया खुद चोट लगी हुई थी तो मैं बैठ के वीडियो बनाया, मेरे से बनी नहीं रही थी। और एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि पैसे के लिए, व्यूज़ के लिए, भैया कितनी व्यूज़ आई थी मेरे पैर, मैं ऐसे व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे व्यूज़ के लिए मैं अपने आप को बीमार या वो बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरी कई ऐसी चीज़ बीतती है जो मैं बताता नहीं, जिस पे व्यूज़ बहुत आते हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मुझे ये था कि मुझे जिसने टक्कर मारी उसको उसके तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि मैं डर भय मेरे किसी के है नहीं। और जो मुझे धमकी दे रहा था वो तो वैसे ही था, कोई दुबई में जाके मजदूरी कर रहा था, वो मुझे वहाँ से धमकी दे रहा था फ़ोन करके। तो ऐसे तो भोगते रहेंगे। पर जितने भी लोगों मेरे लिए दुआ करा, जिन्होंने प्रार्थना करा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं उन सब लोगों की दुआएं, मेरी माँओं के आशीर्वाद और ठाकुर जी का साथ, ये सारी चीज़ मेरे साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि डरने की कोई बात है। तो वही चीज़ है, मैं एल्विश यादव के लिए 2 लाइनें गाऊंगा। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलती रहे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं, राधा रानी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। तो भाई चिंता मत करना, मेरी तरफ से श्री जी आपके साथ हैं। जो हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाता है उसके लिए ऑल बॉस मैं हमेशा उठाऊंगा। चाहे मेरे हिसाब से किसी को भी बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़का था वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा था, और हिंदुत्व के लिए उसने बहुत एक बड़ी बात होती है कि आकर हिंदुओं से माफ़ी मांगना कि मेरे साथ वो गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो, या मुझे दिक्कत हुई तो आप लोगों को कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए भी उसने माफ़ी मांगी। इतना बड़ा क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर। तो उसने बेचारे ने ये सब बोला, तो शायद उनको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए कि 20 साल के लिए होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भैया ये होता है ना कि जब कोई हमारा अपना होता है ना, और वो चाहे एक रात के लिए जेल जाता है तो हम बड़े तलमला से जाते हैं, चाहे वो गलती करके ही जाया हो, और दूसरों के लिए हम ऐसे बोलते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, हम किसी के लिए बोलते हैं ना तो उल्टा लौट के वो हमारे ऊपर आता है। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की राय क्या है, मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।